धन्यवाद पूज्य महाराज जी। प्रणाम आपको जितनी बार करें उतना कम है। महाराज जी कहें कि सोच जौन बाकी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ही इतना बड़ा 200 स्टॉल लगवा दे जा महाराज जी। और ये 200 स्टॉल इसलिए कि हमारा लड़का बच्चा, हमारी बेटियां गोरखपुर की इस यूनिवर्सिटी की इस परिसर के बच्चे ज्ञानवर्धन उनको मिले, ऐसे ऐसे ऑथर से मुलाकात हो जिनके बारे में शायद ये सुनते थे, और वो सब कुछ अवेलेबल है कैंपस में। धन्यवाद, एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी खाते। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच महाराज जी। दिस इज वेरी टचिंग बिकॉज वेरी फ्यू नोज कि महाराज जी के पास मोबाइल कभी आप देखेंगे नहीं। क्यों देख ले भाई इनके हाथे में मोबाइल? क्या नहीं, टेलीविजन नहीं देखते महाराज जी। अब मोबाइल नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते, तो क्या करते हैं? कैसे इतनी बातें, इतने वक्ता, 25 करोड़ की आबादी को चलाना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भाषण, अनगिनत कार्यक्रम, दिन भर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है इनकी जीवन के। देन ही इज गॉट द बेस्ट फ्रेंड। महाराज जी के पास, ये बहुत कम लोग को पता है, आज पहली बार आप लोग सुन लें, इनकी सबसे बड़ी शक्ति, इनका सबसे बड़ा मित्र है किताब। अब सभी बच्चे लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, हम भी देखो मोबाइल रखे हैं यहां पर ही। ये बीमारी लग गई है, रील्स में आजकल बीमारी। आप देखने लगते हो तो एक एक रील्स 10-10 घंटे चले जाते हैं, 8-8 घंटे, टक 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 टक। ब्रेन बर्न हो रहा है, दिमाग बर्न हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, दुनिया का कचरा हम लोग ले रहे हैं, ज्यादातर कचरा ही आता है उसमें। लेकिन अब वो आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया, बिकॉज यू डोंट हैव बुक्स इन योर हैंड। और आप सबसे बड़ी शक्तियों से आप लैक होते जा रहे हो, और आप एकदम, सबसे गंदा नशा है ये। नशे में जितने नशे हैं, सबसे गंदा नशा है मोबाइल और वो रील्स जो आजकल चला है, और ये सोशल मीडिया इज रूइनिंग योर लाइफ। नेगेटिविटी, सुबह उठते देखो पूरा दिन बर्बाद, दुनिया भर का सब गंध आप ही को उड़ेल के, और आदमी भोग ले रहा है उसका, नेट बर्न हो रहा है। तो महाराज जी के आज मित्र कौन है आप लोग बता दिए, क्यों ये इतने शक्तिशाली हैं, क्यों पूरे विश्व में, भारत में इनकी चर्चा है। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है किताब, बुक्स। इनके अगल बगल जब भी आप एकांत में पाओगे बहुत सारी किताबें रहती हैं। इसीलिए ये 200 स्टॉल ही लगवा दिए कि आप लोग भी जानो भाई, आप लोग भी इसको लें, बहुत सारे बच्चे, यू मस्ट नो। धन्यवाद महाराज जी, और एक जोरदार ताली महाराज जी के लिए, जोरदार गड़गड़ा के। श्री युवराज मलिक जी, डायरेक्टर ऑफ एनबीटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे हियर एंड मेकिंग दिस अरेंजमेंट। अवनीश जी, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आई नो हु इज द मैन बिहाइंड दिस। हाँ, अवनीश जी खातिर को जोरदार ताली, जोर से। डबल तालियों के हकदार हैं कि आप गोरखपुर आए, आपका इनका स्वागत करी महाराज जी। आचार्य पवन जी आए हैं, कोषाध्यक्ष हैं। जब भी आप सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में जाएंगे, ये आपकी सेवा करेंगे, अपने गोरखपुर के, और बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े मंदिर के कोषाध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी। काय चांगलं तुम्ही सांगितलं, बरं वाटलं मला, खूप चांगलं पॉइंटर, इकडचं पॉइंटर आणि आनंद, होमवर्क वॉज वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। प्रोफेसर पूनम टंडन जी, आप हमेशा अग्रसर रहती हैं इन सारे शुभ कार्यों में, और कीप इट अप। फ्रॉम द टाइम यू जॉइंड दिस यूनिवर्सिटी, कंप्लेन नहीं तो पहले तो कुल बाल नोचोवल होता रहा है, बट कीप इट अप। अब इसी तरह आप सचेत, अलर्ट, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को आप संभाल रहे हैं, इट्स नॉट जोक, इट्स रियली नॉट जोक। विधायक में श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री श्रवण निषाद जी, विमलेश जी, श्रीमती चारू जी, विधायकगण में श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, अब सभी लोगों का स्वागत है, मंचासीन सभी लोगों का स्वागत है।
मैंने शॉर्ट बता दिया, महाराज जी के एग्जाम्पल्स दे दिए, आपको किताबें भी मालूम है। आपको पता है सबसे ज्यादा भारत में पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कोई बच्चा बता सकता है सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है इस भारत में? कुछ सुनाई दिया? जोर से बोलो और यहां बोलो। रामचरितमानस, महाभारत की गीता। यू आर राइट। प्रिंट यहीं होती गोरखपुर में। सबसे ज्यादा 140 करोड़ की आबादी, अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ी जाती किताब है इस देश में है वो रामचरितमानस, वो है गीता, भगवत गीता। अब्दुल कलाम आजाद जी जो ना अब्दुल साहब उन्होंने लिखी थी। एंड द लास्ट लेक्चर ऑल्सो यू मस्ट रीड। एक किताब है लास्ट लेक्चर, यू हैव टू रीड दैट बुक ऑल्सो। महाराज जी ने जो एक आगाज किया है उत्तर प्रदेश में, अनबिलीवेबल है। यू नो वी हैव राइट नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 2017 के बाद जो इंक्रीज हुए हैं 8,500 महाविद्यालय हैं, ये 2017 के बाद ग्रोथ हुए हैं। टीचर्स की भर्ती बहुत हुई है। एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान है। अगर सड़क बनी है, ब्रिज बना है, डिजिटल भी किया है, डिजिटल लाइब्रेरी गांव गांव में है। ग्राम पंचायत से लेके छोटे छोटे कस्बे में महाराज जी की कोशिश है कि डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे, स्मार्ट क्लास पहुंचे। अनगिनत स्मार्ट क्लास दिया गया है। गोरखपुर की मैं बात करूंगा सांसद के रूप में, पूरे प्रदेश में ये सोच कि मेरे गांव का बच्चा भी, मेरे गांव की बेटी भी, बच्चा भी, और लड़कियों की पढ़ने की तादाद अब बढ़ गई है पहले से। प्रधान का फायदा आप जानते हैं, कक्षा पहले 7 के बाद लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी। अब जैसे सड़क उनके घर तक पहुंच गई, दुआरे तक पहुंच गई, अब वो बेटियां पढ़ने लगी। अब बेटियां पढ़ के, जो कक्षा 7 के बाद एक पैरामीटर था, क्योंकि मैं भी गांव का लड़का हूं, कि भैया 7 के बाद तो लड़की ना पढ़नी हो, वो बढ़ गया। मृत्यु की रेट कम हो गई जब सड़क पहुंची। पहले लोग वही बैलगाड़ी में ये खड़बड़ खड़बड़ सड़क में जाते आते आदमी सड़के में आधे रास्ते मर जाता था, मृत्यु हो जाती। क्या क्या लाभ हुए, किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि क्यों दुआरे तक सड़क पहुंचा दी महाराज जी। क्यों डबल इंजन सरकार मोदी जी की यह सोच है। और अनगिनत बेटियों को मुफ्त की पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना, ये बहुत बड़ी सोच है। इस उत्तर प्रदेश में जो 2017 के पहले बीमारू प्रदेश था, जहां बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसी पूर्वांचल में 250-300 बच्चे हर साल मर जाते थे। इतनी लापरवाही थी सरकारों की पिछले। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, अभी हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो एजुकेशन सिस्टम की आपका ग्रोथ हो, आप लोग बढ़े, एक ताकतवर उत्तर प्रदेश बने, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाए। लेकिन वो कैसे? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, हमारा युवा पढ़ेगा, मेरा युवा स्ट्रांग होगा। दैट इज वाई दिस 200 बुक के स्टॉल लगे हैं और ये 9 तारीख तक चलेंगे। इसका लाभ जरूर लेना आप लोग। ऐसा नहीं होता है, वी जस्ट डोंट रीड देम। आज महाराज जी जो कुछ भी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी हैं, बिकॉज ऑफ रीडिंग किताब। मुझे आदत नहीं थी, मैं आज एक सत्य बताऊं, जब से मैं 7 साल के इनके सानिध्य में आया हूं पूज्य महाराज जी के, मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। नहीं तो मेरे पहले की बातें और मेरी पहले, मुझे सब लोग लाइटली लेते थे। हाँ हो, सच है, इसमें झूठ क्या है। हम जब पहले बोलते थे महाराज जी तो हमको लोग, बट जैसे पढ़ने लगे, जब हम आपको देखे कि आप काहे किताबों में खो जाला, तो हम बोले काई खोजन है में, हम खोजे लगे। बोलो नमः पार्वती पदे, दोनों हाथ उठाओ, हरा हरा महादेव। बस समझ